हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। तो यार एग्जाम्स का टाइम आ चुका है। +2 के एग्जाम्स है, 10th के एग्जाम्स है, 9th और 11th के चल रहे होंगे। कुछ स्कूलों में हो चुके हैं, कुछ स्कूलों में भी चल रहे हैं, कुछ स्कूलों में भी आएंगे। तो इस टाइम पर सेल्फ स्टडी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि इससे हमें हमारी जो स्टडीज़ होती है ना, उसके अंदर तसल्ली से तैयारी रहती है। लेकिन कुछ इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, कुछ सेल्फ स्टडी कर नहीं पाते। तो क्या रीजंस हो सकते हैं कि सेल्फ स्टडी में ध्यान नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं बनती। हो सकता है फ़ोन पर टाइम ज़्यादा लगाते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अब आप कंसंट्रेशन कैसे करें सेल्फ स्टडी पर? तो आइए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो पहला तरीका है फाइंड योर ओन वे ऑफ स्टडी। तो सबका अलग अलग तरीका है, मेरा भी अलग अलग तरीका है और आपका भी अलग अलग तरीका होएगा। तो कुछ पसंद करते हैं बोलकर, लाउड लाउड बोलकर पसंद करते हैं। कुछ बिल्कुल धीरे 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 माइंड में पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ रीडिंग करना पसंद करते हैं, जैसे बुक्स हो गई, कोई भी बुक होगी उनकी स्टडी वाली, तो उसको रीड करना पसंद करते हैं, चैप्टर्स के चैप्टर्स। और कुछ पसंद करते हैं शॉर्ट्स नोट। तो यार सबका अलग अलग तरीका होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना वे, इसके अंदर चारों को एग्जीक्यूट करके अपना एक तरीका निकालना है कि आपको किस वे में सबसे इजीली आपको स्टडी हो रही है और किस में सबसे इजीली आपको याद हो रहा है। क्योंकि मेन पॉइंट यही है कि आपको हर चीज़ याद करनी है। तो इस पॉइंट पर ध्यान देना कि आपको पहले सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपको अपना तरीका एग्जीक्यूट करना है। इससे पहले कोई भी तरीका काम नहीं आएगा, सबसे पहले ये तरीका करना है। तो पहला तरीका एग्जीक्यूट करने के बाद सेकंड तरीका है सिलेक्ट यूर गोल। तो गोल्स आपको सिलेक्ट करने हैं। तो आपने अब अपना वे ढूंढ लिया कि कैसे आपको पढ़ना है। तो अब आपको करना है अपना गोल सिलेक्ट कि आज मैंने 1, 2, 3, 4 इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर पढ़ने हैं। जितने भी चैप्टर आप इजीली पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ना है। और ये ध्यान रखना कि जब आप चैप्टर पढ़ो तो अपना पहला तरीका है वो एग्जीक्यूट करना, कि जैसे आपको पढ़ने में सही इजीली आसानी हो रही है, जैसे आपको लाउड पढ़ना आसानी हो रही है, फिर स्लो पढ़ना आसानी हो रही है, तो वो चीज़ करना। ये ना हो कि आप सेकंड तरीके पर आए तो पहला तरीका भूल गए। तो मतलब पहला तरीका भी याद रखना। तो थर्ड तरीका है टेक अ ब्रेक बिटवीन स्टडीज। तो यार सेल्फ स्टडी के टाइम पर भी आपको ब्रेक तो बहुत ही ज़्यादा, कोई भी काम करो ब्रेक ज़रूरी है। जैसे मैराथन की तरह ये नहीं है कि आप भागते रहो, वो चीज़ नहीं। आपको टाइम लेना, आपको ब्रेक लेना है आराम से, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको लेना है। लेकिन बस से पढ़ाई से ध्यान ना हटे, इतना लेना। तो आपको ब्रेक लेते रहना है। जैसे आपको 50 मिनट आप लगातार कंटिन्यूसली पढ़ लिए और उसके बाद 10 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया, या फिर 40 मिनट आप पढ़ लिए, 40 मिनट्स पढ़ लिए, तो उसके बाद 20 मिनट्स का ब्रेक। जितना भी आपको जितना भी आपको सुटेबल लग रहा है कि आप रिलैक्स हो जाए, तो ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फोर्थ पॉइंट आता है रीड नोट्स। तो नोट्स बनाने का टाइम तो गया, अब तो नोट्स पढ़ने का टाइम है। तो आपके किसी फ्रेंड ने बनाए हो नोट्स या फिर इंटरनेट पे नोट्स मिल जाते हैं, तो आप उन नोट्स को पढ़ लीजिए फास्ट धीरे धीरे, जैसे भी आपको सुटेबल लग रहा है। तो नोट्स पढ़ने से क्या होता है कि जितना भी है ना, आपके दिमाग में से एक बार टॉपिक निकलते रहते हैं, तो वो रिवाइज होते रहते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि जैसे भी आपने चैप्टर पढ़े हैं तो टॉपिक के मेन हेडिंग्स होती है। जैसे कोई भी टॉपिक हो गया, उसकी मेन हेडिंग है, तो आप वो हेडिंग पढ़ लो। तो क्या होगा कि आपके माइंड में ना जितना भी आपने पढ़ा है, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसकी इमेजिनेशन हमारे दिमाग में घुस जाती है। तो जब भी आप पढ़ो ना, तो उसकी इमेजिनेशन आपके दिमाग में आएगी। तो उसके बाद आप रिवाइज करना ना भूलें। कोई भी काम हो रिवाइज करना तो कभी भी मत भूलें, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है कि सबकी पिक्चर से एक बार हमारे दिमाग में बन जाती है। और रिवीजन से क्या होता है कि सारा एक बार दोबारा रिवाइज होता है तो सारा माइंड में बैठ जाता है। कोई स्टार्टिंग से ये होता है कि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और नीचे आते आते एंड में आते तो स्टार्टिंग वाला थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। तो स्टार्टिंग से एक बार पढ़ लोगे तो क्या होगा कि सारा कवर अप हो जाएगा और सारा दिमाग में बैठ जाएगा। तो बस यही कुछ टिप्स या फिर तरीके, जैसे भी आपको समझना हो, तो बस यही तरीके थे जिससे कि आप सेल्फ स्टडी घर पर अपने आप खुद से कर सकते हैं।
तो बोर्ड के टाइम पे सेल्फ स्टडी ही ज़रूरी होती है, क्योंकि यार फ्रेंड्स के पास जाएंगे तो 10 बातें और होगी, फ्रेंड्स 3-4, अब ये तो यानी 2 जने बैठ के पढ़ेंगे, तो 2 जने और आएंगे, 2 जने और आएंगे, तो ऐसे करके क्या होता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग पाता फ्रेंड्स के साथ। तो सेल्फ स्टडी में ये तरीके एग्जीक्यूट करके देखो। अगर आपको नहीं इससे भी होता, अगर आप इससे स्टडी नहीं कर पाते सेल्फ स्टडी, तो आप मेरे को कहना, मेरे को कमेंट करके कह देना, तो मैं और नए तरीके एग्जीक्यूट करके लाऊंगा और जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो 10th में है, +2 में है, या फिर 11th में, 9th में, कोई भी क्लास के, सभी क्लासेस के लिए ये कंपलसरी है, या फिर आप समझ लो कुछ भी है, मतलब सभी क्लासेस के लिए ये सूटेबल है, किसी ये नहीं है कि सिर्फ 10th और +2 के लिए। तो बस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।